अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की हैरत अंगेज़ कारगुजारियाँ। हिस्सा 2। मौलाना इलियास और फ़िक्र उम्मत। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब मेवातियों में दर्द शुरू किया और वे मारते थे, गालियाँ देते थे, उलमा ने कहा मौलवी इलियास ने इल्म को जलील कर दिया। काम क्योंकि मौजूद नहीं था, किसी को पता नहीं था। उलमा कहते हैं इल्म की ज़िल्लत है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाय मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल से मार खाता था, मैं मुसलमान की मिन्नत करके जलील कैसे हो सकता हूँ। मैं तो इसकी अल्लाह के लिए जलील होकर इज़्ज़त हासिल करना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलमे के लिए ज़िल्लत भी इज़्ज़त है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का इल्मी मैदान में पहला कदम 15-16 फरवरी सन 1972 ईस्वी तहज्जुद के वक्त निकला और यहाँ मरवान में ईशा पर पहुँचा। सारे रास्ते आज जैसा मौसम, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इधर एक मस्जिद है, वहाँ एक काफ़िला चलाया बुज़ुर्गों ने। मैं जब पहुँचा तो भाई अब्दुल वहाब बयान फरमा रहे थे, मौलाना हबीबुल हक साहब तर्जुमा फरमा रहे थे। मुझे इस तरह जगह मिली, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई आशना न थी। शुक्र के लिए ये वाक़या बता रहा हूँ, तकब्बुर के लिए नहीं, क्योंकि ये भी अल्लाह ही का इरशाद है कि अपने रब की नेमतों का बयान करो, शुक्र की कैफियत बढ़ती है। इसी बरकत से एक बड़ी हदीस बड़े ज़माने के बाद याद आई, जो मेरा शुक्र अदा करते हैं मैं ज़्यादा कर देता हूँ, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। मेरी मजलिसों में उनका ज़िक्र होता है और अपने नाउम्मीद और अपने नाफरमानों को भी नाउम्मीद नहीं करता। वो तौबा करे तो मैं उनका महबूब हूँ, तौबा करे तो उनका तबीब हूँ, डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ। हमारे सारे ज़मींदार रिश्तेदार इकट्ठे हुए कि तू मौलवी बनेगा जलील हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा तो बड़ी इज्जत होगी। सारा ख़ानदान मुझे समझा रहा था, तुझे पूछेगा कौन, तुझे रोटी कौन खिलाएगा, तू डॉक्टर बनेगा बड़ी इज्जत होगी। अल्लाह ताला का अजीब निज़ाम है, जो चाहे करे। यही तो हम सीख रहे हैं तबलीग में कि जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है। दूसरा वाक़या यह हुआ कि मुझे ऐसा दर्द उठा कि ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, यह भी मर्दान में हुआ। मज़े की बात है कि इतनी मुशक्क़त उठाकर मैं मर्दान पहुंचा, मगर फिर भी अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि इसको दाखिला नहीं देना। और जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे पिस्सों ने काटा। मैं सुबह अब्दुल वहाब साहब के पास फिर गया और उन्होंने कहा आप हाँ करें तो मैं वापस जाऊँ। अब्दुल वहाब साहब सुबह मुझे ज़बरदस्ती 4 सुद्दा तक ले गए। शाम को फिर मैंने अब्दुल वहाब साहब से कहा आप मुझे इजाज़त दे दे ताकि मैं वापस जाऊँ। तो मौलाना जमशेद साहब कहने लगे इसको इजाज़त न देना, ये मुझे जज्बाती नज़र आता है, कहीं ये भाग न जाए। इतना सफ़र भी किया और इनकार भी हो गया। फिर अगले साल मुझे दाखिला दिया, वह भी 1 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद दिया। नमाज अल्लाह के ध्यान से पढ़ो वरना। परसों मैंने एक मस्जिद में एक आदमी को नमाज़ पढ़ते देखा। अंदर ही अंदर मैं खून के आंसू रो रहा था कि ये तो नमाजियों का हाल है, बेनमाजियों का हाल क्या होगा। वो कोई 1.5 मिनट में 4 रकात नमाज पढ़ के फारिग हो गया और कहा बस अब जन्नत हमारी हो गई, और जहाँ रहना नहीं वहाँ सारा दिन दिमाग भी लग रहा है, दिल भी लग रहा है, और जहाँ मुस्तकिल रहना है वहाँ 5 वक्त नमाज, और वह भी 95% छूट हो चुकी। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब का सफ़र में रुखे किबला का वाक़या। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब मोहतमीम दारुल उलूम फैसलाबाद कहते हैं मैं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था, मगरिब का वक्त हो गया। मैं किबला रुख देखने के लिए बाहर जाने लगा। एक आदमी कहने लगा सूफ़ी जी हर जगह नमाज हो जाती है, सीट पर बैठकर पढ़ लो। जैसे आपने देखा होगा रेलगाड़ी में सीट पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, न किबला रुख न क़याम, ये दोनों फ़र्ज़ है। लोग कहते हैं हो जाती है, नापाक सीट पर बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं।
ان کو کہو کہ نماز نہیں ہوتی تو کہتے ہیں تمہیں کیا خبر ہے، ہو جاتی ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ میں مفتی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کہنے لگے بھائی ابھی میں نے فتوے کا کام تمہارے سپرد نہیں کیا۔ وہ قبلہ نما دیکھ کر نماز پڑھنے لگے تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مفتی زین العابدین ہے فیصل آباد کے۔ وہ آدمی بھی فیصل آباد کا تھا۔ وہ ان کے نام کو جانتا تھا لیکن شکل سے نہیں جانتا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو کہنے لگا معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا قصور نہیں، آج ساری امت ہی مفتی ہے، لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں، اس کو دیکھو، یہ کہا کہ تبلیغ ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جاؤ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ان کی خدمت کرو، یہی جنت ہے، حلال کھاؤ، یہ بھی جنت ہے، نماز پڑھو، یہ بھی جنت ہے۔ یہ ختم نبوت کا بلا وجہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ پھر ختم نبوت کی بھی چھٹی، 6 ارب انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے تو کس کے ذمے ہے؟ کون جائے؟ انہوں نے کہا کتاب بھیج دو، کتاب تو مردہ ہے، اس سے زندگی کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ کتاب تو نقوش ہے، اس سے کیا پتہ چلے گا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔